तो कैसे हो भाई और उनकी बहनों। मेरा नाम है आयुष आनंद और मैं बीटेक कर रहा हूँ एनआईटी वारंगल से। मेरी जेई मेंस में वैसे तो परसेंटाइल आई थी 97.34, लेकिन इसको आने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में मेरी परसेंटाइल 99.8 थी। ठीक है, तो परसेंटाइल को भी कुछ देर के लिए रहने देते हैं। हम बात करते हैं किस चीज़ के लिए आज हम यहाँ आए हैं। हम सब एक नेम रिएक्शन में पढ़नी है। नेम रिएक्शन तो वैसे कई तरह की होती है, लेकिन उनमें से एक बहुत फेमस रिएक्शन है अल्डोल की। ठीक है, आज हम हर आज हम सब हर एक पहलू पर बात करेंगे जो इसमें हो सकती है। और ऐसा माना जाता है कि केमिस्ट्री रटने वाली सब्जेक्ट है, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, तुम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, हर चीज़ में पूछने की कोशिश करो कि ये चीज़ क्यों हुई। अगर ये प्रोसेस से हम गए तो ये ही प्रोसेस से क्यों गए, और फिर प्रोसेस क्यों नहीं हो सकता था। ठीक है, जब तुम ये क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हें केमिस्ट्री बहुत आसान लगने लगेगी। और विश्वास करो, ये सब्जेक्ट में तुम मिनिमम एफर्ट्स डाल के मैक्सिमम प्रोडक्ट निकाल सकते हो। जितना एफर्ट्स डालोगे उसी प्रोपोर्शन में तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, जबकि मैथ्स और फिजिक्स में वैसा होता नहीं है। ठीक है, तो आज मैं जो भी बात बोलूँगा उन सब का तथ्य दूंगा, ऐसे नहीं कि हवा में बात कर दूंगा। ठीक है, जो भी प्रोसेस बताऊंगा वो बताऊंगा कि वैसा ही क्यों। ठीक है, अब बात आती है एक गांव के लौंडे की जिसका नाम था न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को गर्लफ्रेंड बनानी थी। ठीक है, अब उसकी पहली प्रेफरेंस थी एसिड बेस। सबने सुन रखा होगा। ठीक है, अब उसने सोचा चलो एसिड बेस नहीं मिलती है तो कोई नहीं, पाई बॉन्ड से काम चला लेंगे। ठीक, पाई बॉन्ड भी नहीं मिलती है, अब कुछ तो मिले, तो वो काम चला लेगा सिग्मा बॉन्ड से। तो इन शॉर्ट, न्यूक्लियोफाइल की प्रेफरेंस सबसे पहले होती है कि वो एसिड बेस अगर उससे मिल जाए तो वो रिएक्शन कर लेगा। वो भी नहीं मिलती तो पाई बॉन्ड से कर लेगा, वो भी नहीं मिलती तो सिग्मा बॉन्ड से करेगा एट लास्ट। ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस उसकी इसी ऑर्डर में रहेगी। अब तीनों केसेस देखते हैं हम लोग एक एक करके। ठीक है, पहला केस ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और एक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं OH माइनस। ठीक है, जो कि H2O के साथ था। क्योंकि अब देखो, ये जो OH माइनस कहाँ से आया, किसी बेस से आया होगा, फॉर एग्जांपल NaOH से। अब NaOH हम लोग जब भी लेंगे डाइल्यूटेड लेंगे। क्यों डाइल्यूटेड लेंगे, पूछना स्टार्ट करो ये सब चीज़ें। कि अगर ये कंसनट्रेटेड ले लेते, क्योंकि ये बेस जो है बहुत ही स्ट्रांग बेस है, तो इतना आसानी से आयोनाइज नहीं होगा Na प्लस और OH माइनस में। जस्ट टू गेट इट आयोनाइज हम लोग वाटर डालते हैं ताकि Na प्लस और OH माइनस मिल जाए। ठीक है, तो OH माइनस हमें मिल गया। अब खुद से पूछो, क्या इसके पास कुछ ऐसा है जो एसिड बेस रिएक्शन हो सके। हाँ है। क्या है, ये ये वाला, ये छोटू सा हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ से डिटैच हो जाएगा और इसके पास प्रोपगेट कर जाएगा। कैसे होगा भाई, प्रोडक्ट यहाँ ऐसे बन जाएगा CH3, एक मिनट, CH और H, C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H प्लस, और ये OH माइनस, दोनों बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट मिला हमें, ये वाला, इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक बहुत ये अच्छी खूबसूरती मिलेगी। क्या मिलेगी भाई, ये CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। अब ये जो है इक्विवेलेंट रेजोनेंस शो करेगा। कैसे, और जरा देखते हैं। CH3 CO माइनस हाफ। ठीक है, अब तुम्हें पता चल गया होगा क्यों न्यूक्लियोफाइल को ये पसंद था, क्योंकि इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस शो हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा ही स्टेबल हो जाता है ये कंपाउंड। तो ये तो रही पहली प्रेफरेंस। लेकिन
अब इस लड़की ने न्यूक्लियोफाइल को मना कर दिया है, तब दूसरी लड़की को खोज रहा है वो। कौन सी है भाई? अब एक और ले लेते हैं मॉलिक्यूल, ये वाला। अब OH को कुछ नहीं मिला है न्यूक्लियोफाइल, तो कुछ तो करेगा वो। क्या करेगा भाई, देखते हैं ज़रा। ठीक है, अब इसमें तो एसिड बेस ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब ये मत कहना कि ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, ये बोल देते हैं ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन। ऐसा नहीं होता। कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन कभी भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, ये थर्ड अप्रोच होगा जो मैं अभी आगे बताऊंगा और क्लियर हो जाएगा तुम। तो अब इसके पास पहला ऑप्शन नहीं एसिड बेस का। अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये पाई बॉन्ड पर अटैक करे। ठीक है, और ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन पे सरचार्ज कर जाएगा। कैसे? CH3CO- Cl and OH, राइट। नाउ अब ये ऑक्सीजन पे निगेटिव है क्योंकि ये पाई बॉन्ड बना सकता है, तो ये अभी कंपाउंड अनस्टेबल है। अब ये ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन को इस जंक्शन पे देना चाहेगा, इस जंक्शन पे। तो अब ये CH3 से पूछेगा क्या तुम मेरे लिए अपनी कुर्बानी दोगे। इन CH3 तो लीविंग ग्रुप होता नहीं। ठीक है, तो वो लीव करेगा नहीं। अगर फिर OH से पूछता है क्या तुम मेरे लिए अपनी कुर्बानी दोगे। अब अगर OH को ये लात मार के बाहर निकाल दे दिस वे, तो रिएक्शन तो रिवर्सिबल हो जाएगी। उसका तो कुछ मतलब बनता नहीं है। समझ रहे हो? तो क्या करेगा ये, Cl से पूछेगा Cl तुम बाहर निकल जाओ। और ये बेटर अप्रोच भी है क्योंकि जो नेगेटिव होता है वो Cl पे ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन विद ऑक्सीजन, बिकॉज वहाँ पे बैक बॉन्डिंग का भी ऑप्शन होता है। तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, C++O OH। ठीक, ये थी दूसरी अप्रोच। जब उसके पास पाई बॉन्ड अप्रोच था तो कैसे प्रोसीड हुआ रिएक्शन। अब देखते हैं तीसरा अप्रोच। तीसरे अप्रोच में क्या था कि अब इसके पास ना तो एसिड बेस ऑप्शन है, अब ना तो पाई बॉन्ड ऑप्शन है। पाई बॉन्ड ऑप्शन है बेसिकली। कैसे? अगर ये यहाँ पे आके अटैक कर दे तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव फिर से इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन पे वापस भेजेगा। ठीक है, तो किसी ना किसी को अपनी कुर्बानी देनी होगी। अब CH3 तो लिविंग ग्रुप होता नहीं है, वो तो बाहर निकलेगा नहीं। ठीक है, ना तो हाइड्रोजन होता, वो भी बाहर नहीं निकलेगा। अंत में बचेगा OH। OH ही अगर बाहर निकल जाता है तो रिएक्शन तो रिवर्सिबल हो जाएगी, फिर तो कोई मतलब बनता नहीं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे जो इस क्वेश्चन की जान है, इस पूरे रिएक्शन की जान है, सिग्मा बॉन्ड अप्रोच क्या होता है। अब इसको मैं थोड़ा रीऑर्गेनाइज करके लिखता हूँ। ठीक है, ये CH3 हो, CH2 और ये H। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन, ये OH इस पाई बॉन्ड को तोड़ेगा। यहाँ आएगा डेल्टा प्लस और इस कार्बन में आ जाएगा डेल्टा माइनस। अब ये H+ प्रोपगेट कर जाएगा इस OH माइनस पे और H2O बन जाएगा, पानी बन जाएगा। ठीक है, तब रिएक्शन में क्या होगा, इसको नीचे बना देता हूँ। ठीक है, CH2 माइनस C++O H प्लस H2O। ठीक है, अब तुम अगर ध्यान से देखो तो ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं। हाँ, अब ये न्यूक्लियोफाइल किसी और मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा तो अल्डोल में क्या होता है, ऐसा सेम मॉलिक्यूल पर अटैक होता है, इसके सेम काइंड के मॉलिक्यूल पर अटैक करवा देते हैं। ठीक है, तो हम सेम काइंड का मॉलिक्यूल ले लेंगे CH3 C++O H। ठीक है, अब ये एक मिनट, हाँ, ये नेगेटिव यहाँ आके अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। कैसे होगा आगे देखते हैं।
सी डबल बॉन्ड ओ एच CH2, ये CH2 से ये कार्बन जोड़ा हुआ है, CO माइनस CH3 और H, राइट। ठीक है, ये भी स्टेप रिवर्सिबल है। क्यों देखा जाए तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाल देगा और ये ग्रुप को निकाल देगा। अब जब ये ग्रुप निकल ही गया तो फिर से हमारे पास जो रिएक्टेंट था वो मिल जाएगा, ठीक है, रिवर्सिबल हो जाएगा। तो ये स्टेप भी रिवर्सिबल है, लेकिन ये स्टेप हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि मतलब नहीं बनता है, राइट। अब यहाँ पे दूसरा रिएजेंट काम आएगा हमारा, कौन सा? H2O। H2O क्या करता है? H2O बेसिकली ब्रशिंग के लिए काम आता है। क्या करते हैं ये H2O? बेसिकली काम करता है प्रोटोन डोनर का, प्रोटोन डोनर, इसे प्रोटोनेशन करवा देते हैं। ये H प्लस दे देगा इसको, ठीक है, ये H प्लस देगा और H प्लस प्रोपगेट कर जाएगा इस ऑक्सीजन पे। समझ रहे हो कैसे प्रोपगेट करेगा? और देखते हैं, C डबल बॉन्ड O CH CH OH एंड CH3, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, दो रिएजेंट यूज करके ये प्रोडक्ट बनता है। अब तुम सोचते होगे इसको अल्डोल क्यों बोलते हैं? मोस्टली रिएक्शन केमिस्ट्री में किस साइंटिस्ट के नेम पे रखे गए, लेकिन इसमें रिएक्शन ये प्रोडक्ट खुद बताता है कि मेरा नाम अल्डोल क्यों है। क्यों अल्डोल? ध्यान से अगर देखो तो इसमें एक अल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें एक फिनॉल ग्रुप है, आई मीन अल्कोहल ग्रुप है। तो इसका ALD और इसका ओल क्या बन जाएगा? अल्डोल। और ऐसे काइंड के प्रोडक्ट को बोलते हैं अल्डोल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन या हीट कराना। हीट करते हैं इसको और पानी निकल जाता है। अब पानी या H2O निकलना मतलब क्या होता है बेसिकली, उसको हम समझेंगे। ये तो हवा वाली बात है कि चलो पानी निकाल दे, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है और देखते हैं। यहाँ पे H2 होगा, ठीक है, मैंने लिखना भूल गया था क्योंकि यहाँ पे CH2 जब था यहाँ पे तब एक नेगेटिव था ना, तो दो हाइड्रोजन था, मैं लिखना भूल गया। ठीक, और बाकी क्या था हमारा? CH OH और CH3। ठीक है, जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? बेसिकली हम इसमें फिर से अपनी न्यूक्लियोफाइल का यूज करते हैं, OH माइनस H2O। ये OH माइनस क्या करता है, यहाँ से फिर से एसिड बेस अप्रोच है नहीं, उसके बाद पाई बॉन्ड अप्रोच है नहीं, पाई बॉन्ड अप्रोच होगा तो फिर से रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा था कि इसकी हर एक स्टेप रिवर्सिबल हो सकती है। तो ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा और यहाँ डेल्टा प्लस बनेगा, यहाँ डेल्टा माइनस बनेगा, ये H प्लस प्रोपोगेट कर जाएगा यहाँ पे और हमें ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिल जाएगा, CH माइनस CH OH CH3। अब ये निगेटिव के पास दो ऑप्शन है, या तो इसको बाहर निकाल दे या तो इसको बाहर निकाल दे। ठीक है,
या तो लात मार के इसको बाहर निकाल दें। राइट। तो अब क्या होगा, इस ये अप्रोच तो होगा नहीं। ठीक है, रिएक्शन में क्या प्रोसीड होगा हमारा, एक मिनट। अब जस्ट जब इसको मैं थोड़ा रीऑर्गेनाइज करके लिख दूँ, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग। पेन नहीं चल रहा समझे, लेकिन बार बार हो रहा है चीज। तो अब लास्ट स्टेप जो होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं हीट का, हीट करके हम पानी निकाल देते हैं या H2O निकाल देते हैं, जो तुम कहना चाहो। ठीक है, तीसरा स्टेप जो है ये होता है कंडेंसेशन का। हीट करते हैं और H2O बाहर निकल जाता है। अब H2O कैसे बाहर निकलता है वो देखते हैं। ये तो कहने वाली बात है कि पानी निकाल दो, लेकिन बेसिकली होता क्या है, CH ओके, CH CH3। अभी मैं प्रोडक्ट नहीं बनाया हूँ, मैं बता रहा हूँ, इसी चीज़ को मैं वापस लिखा हूँ। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, हम वापस से हमारा जो पहला जो रिएजेंट था उसको यूज में ले आते हैं, OH माइनस और H2O। ये फिर से पाई बॉन्ड रिएक्शन, सिग्मा बॉन्ड रिएक्शन करता है और ये H को ले जाता है अपने साथ। H प्रोपेगेट हो जाएगा, H चल जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, अब ये नेगेटिव क्या करता है, इस जंक्शन में अटैक करके इस OH को निकाल देता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन या पानी निकल जाना। क्योंकि जो H प्लस निकला वो, अब ये जो OH माइनस निकलेगा वो इस H2O से H प्लस ले लेगा, प्रोटोन प्रोटोन ले लेगा और H2O बन जाएगा, इसलिए बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर। और ये हमारा डबल बॉन्ड बन गया, ये CH3। ठीक है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, प्यार से मोहल्ले में इसको बुलाया जाता है अल्डोल कंडेंसेशन। अब हमारे न्यूक्लियोफाइल को जो लड़की चाहिए थी वो मिल गई, सिग्मा बॉन्ड वाली, और वही वही इसके लिए बेस्ट ऑप्शन थी। अल्डोल कंडेंसेशन हमारा पूरा हो गया, ये था मैकेनिज्म। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे कि कौन सा प्रोसीजर फॉलो हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड E1CB। E1CB, E1CB क्या है, एलिमिनेशन बाय कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन। यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन हुआ है, ये देखो ध्यान से। ठीक है, और इस बेस ने इस OH को एलिमिनेट किया, इसलिए बोलते हैं E1CB। और इसकी मोस्ट ऑफ द स्टेप्स
मोस्ट ऑफ द स्टेप्स तुम्हारी रिवर्सिबल है। क्यों रिवर्सिबल है? क्योंकि हर स्टेप में पाई बॉन्ड अप्रोच हो सकता है। पाई बॉन्ड अप्रोच होगा तो फिर से लात मार के तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल को ही बाहर निकाल दिया जाएगा, जिससे रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। ठीक है, इसकी मोस्ट ऑफ द स्टेप्स रिवर्सिबल है, ये चीज़ पता चला हमें। कौन कौन से रिएजेंट यूज होते हैं? एक तो न्यूक्लियोफाइल यूज होता था पहला में, पहला रिएजेंट। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ कहाँ से मिल सकता है? अब रिएजेंट मैं बता देता हूँ मैं कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, रिएजेंट में NaOH डाइल्यूटेड यूज कर सकते हैं। ठीक है, KOH यूज कर सकते हैं, सारा डाइल्यूटेड। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे रिएजेंट और भी तरह तरह के रिएजेंट हैं, तो ऐसा मत समझना कि क्वेश्चन में सिर्फ ये चीज़ आएगा। ये कॉमनली यूज होता और कभी कभी ये भी हो जाता है, ये दोनों कॉमनली यूज है। ठीक है, तो हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये हमारा अल्डोल कंडेंसेशन का पूरा पार्ट खत्म हुआ। मैकेनिज्म के 3 स्टेप थे, तीनों स्टेप हमने देख लिए। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन तुम्हें कैसा मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है? ये जेई मेंस में अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब इसमें क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन है, बेसिकली 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे भी 2 2 हाइड्रोजन है दोनों। ठीक है, तो अब यहाँ से वही, यहाँ से OH माइनस मिल जाएगा हमें, राइट। इस OH माइनस ये H प्लस निकाल लेगा और यहाँ प्रोपागेट कर जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा, जो कि हमारा न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या बन जाएगा? ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया, राइट। ये अपने सेम से कंपाउंड से अटैक कर से रिएक्शन करेगा। ठीक है, एक सेकेंड। सेम से कंपाउंड है, ये तुम्हारा निगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, इसी पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। इसको इस जंक्शन पे, इस जंक्शन से इस जंक्शन पे अटैक हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसा होता है। फिर O माइनस, राइट। ध्यान से देखोगे तो समझ आ जाएगा। अब ये O माइनस को दूसरा रिएजेंट जो कि हमारा था H2O, ये H प्लस दे देगा और यहाँ पे OH बन जाएगा। ठीक है, तीसरा स्टेप,
तो मैं इसको यहीं पे ये कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ओएस आ जाएगा, राइट। अब क्या होगा, तीसरे जब रिएजेंट यूज़ करेंगे, मतलब जब इसको कंडेंस करेंगे, तो यहाँ से इस जंक्शन से ये एच निकाल देगा, राइट। और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, ये यहाँ पे अटैक करके ओ एच को बाहर निकाल देगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगी, बोलो, डबल बॉन्ड बन जाएगी। हमारी एक प्यारी सी कंपाउंड यहाँ पे बनने वाली है। देखना चाहोगे उस कंपाउंड को? चलो देखते हैं। ठीक, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये रहा डबल बॉन्ड, ये बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट, ये आ गया प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसी मैकेनिज्म की अप्रोच से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जे एडवांस से क्वेश्चन आया तो मैकेनिज्म के अप्रोच से करेंगे। जे मेंस में अब इतना तो टाइम मिलता नहीं, तो उसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है। उस शॉर्ट ट्रिक्स पे हम सब अगले वीडियो पे बात करेंगे। अभी क्वेश्चन दे देता हूँ, अगर तुम चाहो तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। छोटा सा ही क्वेश्चन है। इसके इसका रिएजेंट भी दे देता हूँ मैं। सेकेंड हो गया H2O, थर्ड हो गया। अब तुम्हें बताने हैं फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है, उसका नाम बताना है। अगर तुम बता सको तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसको शॉर्ट अप्रोच में कैसे बनाएं, और कुछ PIQs पे भी हम गौर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे, ठीक है। बाय, जय हिंद।